स्टॉक ईसीयू में अगर फुल सिस्टम लगा देते हो आप तो वो पावर डिलीवरी नहीं देगा। लग रहा है आपको? ये है यहाँ का बाइक का जो ईसीयू है। तो हवा तो अंदर आ ही रहा है, लेकिन जो हवा निकल रहा है अगर वो ज़्यादा हो गया तो बैक प्रेशर कम हो जाएगा, और बैक प्रेशर कम हो जाने के कारण बाइक की पावर में ड्रॉप हो जाएगा, टॉप स्पीड कम हो जाएगा, वो सब सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। साउंड के साथ साथ मेन चीज़ है परफॉर्मेंस। और ये है वो फ्यूल ऑप्टिमाइज़र का पिक्चर, ये भी मैंने परचेज़ किया था। ये तो सबसे पहले मैंने परचेज़ करके रखा था। उसके बाद मैंने ख़रीदा एग्जॉस्ट। 4-5 हज़ार का एग्जॉस्ट में ना कुछ नहीं होने वाला, बस साउंड ही मिलेगा और कुछ नहीं। परफॉर्मेंस तो गया भाड़ में भाई। जितना भी नॉलेज है मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बंदों को पता ही नहीं है ना कि एग्जॉस्ट क्यों लगाते हैं। करीबन अगर फुल सिस्टम आप टाइटेनियम लगाओगे 1.5 लाख 2 लाख के आसपास जाएगा। भाई तुम भाई जो तुम हाई न हाई मलाई फिक कैसे वीडियो को डालो जों दिनै एंड दिनैखाय जों कक सानाय एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं ऊपर, क्योंकि बहुत दिनों से कुछ लोग मेरे को पूछ रहे कमेंट सेक्शन में कि मेरे बाइक में एग्जॉस्ट क्यों नहीं है, एग्जॉस्ट क्यों नहीं लगाता। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तो तभी आपको समझ में आएगा कि मेरे बाइक में एग्जॉस्ट सिस्टम क्यों नहीं है। और उससे पहले मैं बता देता हूँ कि त्रिपुरा में जितने भी RS है सबसे पहले मैंने ही एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया था, फुल सिस्टम, वो भी तो अभी तो नहीं है, मैंने किसी और को दे दिया, गिव अवे कर दिया। उसका वीडियो भी आपको देखना है तो देख लो, चैनल पे है, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। और जब एग्जॉस्ट लगाया था मैंने उसका भी वीडियो है चैनल में, उसका भी लिंक डाल दूंगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं जाके। सबसे पहले बात करते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम बाइक में क्यों लगते हैं, क्यों लगाते हैं लोग एग्जॉस्ट सिस्टम। क्योंकि देखो इंडिया में जितना भी लोग हैं, जितने भी ऑडियंस है देखते हैं बाइक के बारे में, बाइकिंग जो यूट्यूब चैनल वगैरह है, जो चैनल चलाते हैं मोटो ब्लॉगिंग का, तो वो लोग तो एग्जॉस्ट लगाते रहते हैं नया बाइक लेने के बाद। वही सब देख के लोगों को भी लगता है कि हाँ सब में एग्जॉस्ट लगना चाहिए। लेकिन मेन चीज़ जो क्या है, लोगों के पास एग्जॉस्ट सिस्टम क्यों लगाते हैं उसका प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं, ठीक है। तो हम इसके लिए एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जॉस्ट सिस्टम बाइक में क्यों लगते हैं और क्या क्या प्रोसेस है वो भी बताएंगे। सिर्फ एग्जॉस्ट लगने से नहीं होता, और भी प्रोसेस है। तो पहले बात करेंगे एग्जॉस्ट सिस्टम क्यों लगाते हैं। तो एग्जॉस्ट सिस्टम लगाने का मेन रीज़न ये है कि आपका बाइक में जो स्टॉक एग्जॉस्ट आता है वो आपकी पावर को रोक के रखता है। जितने भी आपकी बाइक में स्टॉक पावर आते हैं ना, उसको और भी बढ़ाने के लिए लोग एग्जॉस्ट सिस्टम लगाते हैं। जैसे कि मोटो जीपी में हो गया, वो लोग कस्टम एग्जॉस्ट लगाते हैं, उन लोगों का तो और भी बड़ा बड़ा जो टेक्नोलॉजी है वो सब है। तो अभी स्ट्रीट बाइक के लिए, जो रोड के लिए चलते हैं, रोड लीगल बाइक्स, उसमें वो लोग कंपनी वाले एग्जॉस्ट लगा के नहीं दे सकते, क्योंकि नॉर्म्स है, आप ऐसे बेच नहीं सकते। जैसे कि अभी BS7 BS6 ऐसा नॉर्म्स है ना, तो उसको अगर आप वो लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो वो लोग बाइक बेच नहीं सकते, रोड लीगल बाइक बेच नहीं सकते। तो इसलिए रोड लीगल करने के लिए बाइक में वो लोग अलग से, अभी स्टॉक जैसा आता है बाइक खरीदने के टाइम वैसे एग्जॉस्ट देता है, ठीक है। तो दूसरी बात, एग्जॉस्ट पावर को इंक्रीज़ करने के लिए लगाते हैं। आफ्टर मार्केट जो भी एग्जॉस्ट है, जो ब्रांडेड है, ब्रांडेड की बात कर रहा हूँ, जैसे कि SC प्रोजेक्ट, एक्राफोबिक, और भी है योशिमुरा वगैरह, और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स का एग्जॉस्ट है, परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट, वो सब मिलते हैं मार्केट में। जो कॉपी वाला नहीं है बोल रहा हूँ मैं, एकदम ओरिजिनल कॉपी वाला नहीं है। कॉपी तो आपको 4-5 हज़ार में मिल जाएगा। अगर आप ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगाओगे ना, आपका एग्जॉस्ट का प्राइस ही पड़ेगा करीबन, अगर फुल सिस्टम आप टाइटेनियम लगाओगे 1.5 लाख 2 लाख के आसपास जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस समझ लो यहाँ पे, ओरिजिनल और फेक का जो डिफरेंस एग्जॉस्ट का प्राइस में कितना डिफरेंस है टाइटेनियम का, और नॉर्मल स्टेनलेस स्टील का भी बहुत डिफरेंस है। उसमें भी आपको जो सिस्टम है बैंड पाइप, ओनली बैंड पाइप ही आपको लग जाएगा 1 लाख के आसपास, और बाकी एंड कैन तो हो गया, वो तो 40, 50, 60 हज़ार, 90 हज़ार, वो भी प्राइस रहता है अपना, डिफरेंट प्राइस रहता है। तो पावर इंक्रीज कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे अभी। एग्जॉस्ट लगाने के बाद तुरंत बाद ही एग्जॉस्ट जो फुल सिस्टम लगाते हैं ओरिजिनल एग्जॉस्ट, उसके बाद ही आपके बाइक में जो पावर है वो इंक्रीज नहीं होता। उसके लिए आपको ट्यून करना पड़ता है, ठीक है, ECU ट्यूनिंग जिसे कहते हैं, ECU ट्यूनिंग। और मैक्सिमम बंदों को तो पता ही नहीं होगा कि ECU क्या होता है। ECU है आपका बाइक का जो मेन ब्रेन, ठीक है। उसमें सब कुछ जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह, जैसे कि इंफॉर्मेशंस
आपके बाइक में कितना फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, एबीएस वगैरह का, और भी एक्सेट्रा, कितना पावर मिल रहा है, कितना आरपीएम में कितना पावर देगा, ये सब कैलकुलेट होता है उस ईसीयू में। तो ईसीयू हो गया बाइक का मेन ब्रेन। स्टॉक जो बाइक आता है उसमें तो स्टॉक ईसीयू जो आपका स्टॉक एग्जॉस्ट है उसके हिसाब से ट्यून होता है वो ईसीयू, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे स्टॉक ईसीयू में अगर फुल सिस्टम लगा देते हो आप, तो वो पावर डिलीवरी नहीं देगा, अपना जो फुल पोटेंशियल है वो पावर नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आपको एग्जॉस्ट लगाने के बाद ट्यून करना ही करना है। अगर विदाउट ट्यून करोगे ना, विदाउट ट्यून चलाओगे बाइक, एक पावर तो मिलेगा नहीं, और दूसरी बात आपकी बाइक की इंजन को डैमेज कर देगा। ये तुरंत बात तो डैमेज नहीं करेगा, लेकिन धीरे 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 करके बाइक की इंजन डैमेज हो जाएगा अगर आप ट्यून नहीं करोगे तो। और एक और बात, जो आपका फ्यूलिंग कंजम्पशन है ख़राब हो जाएगा, माइलेज ड्रॉप हो जाएगा। ईसीयू के साथ साथ आपको एयर फिल्टर भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो एयर आता है ना, एयर इनटेक करता है। बाइक कैसे चलता है, हवा आता है, हवा अंदर जाता है और वो फ्यूल के साथ बर्न होता है, तभी एग्जॉस्ट गैस से वो धुआं वगैरह जो गैसेस है वो निकलते हैं, ऐसे बाइक चलता है। तो इतना डीप में भी नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हवा तो अंदर आ ही रहा है, लेकिन जो हवा निकल रहा है अगर वो ज़्यादा हो गया तो बैक प्रेशर कम हो जाएगा, और बैक प्रेशर कम हो जाने के कारण बाइक की पावर में ड्रॉप हो जाएगा, टॉप स्पीड कम हो जाएगा, वो सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। देखो अभी मैं आप लोगों को बाइक का जो ईसीयू है वो दिखा देता हूँ। बाइक की ईसीयू कहाँ पे रहता है, ये है यहाँ का बाइक का जो ईसीयू है, ठीक है। तो इसी में सारा डेटा होता है, बाइक में कितना फ्यूल जाएगा, क्या होगा, वो सब यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो इसको ट्यून करना पड़ता है उसको डायनो में। डायनो ट्यून तो देखा होगा ना आप लोगों ने, और जिसको पता नहीं है डायनो, वो सर्च करके देख ले, यूट्यूब में मिल जाएगा। देखो वो पॉप्स भी मर रहा है, बैकफायर, छोटा छोटा पॉप्स। ये है स्टॉक एग्जॉस्ट। अब ये अंडरबेली है, ठीक है। अगर ये अंडरबेली ना हो के यहाँ तक जो साइड का जो माउंट होता है ना, ऐसा एग्जॉस्ट होता तो उसको हम स्लिप ऑन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया फुल सिस्टम अंडरबेली। अगर स्लिप ऑन एग्जॉस्ट को आप सिर्फ जो बाहर का जो एंड कैन है उसको अगर चेंज करोगे ना, तो उतना कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, उतना ख़तरा नहीं है इंजन का, वो कर सकते हैं। लेकिन फुल सिस्टम अंडरबेली को आप तो वैसे नहीं कर सकते, तो इसको यहाँ पे अंडरबेली में फुल सिस्टम ही लगाना पड़ेगा आपको। तो फुल सिस्टम अगर लगाएंगे तो आपको ट्यून तो मस्त करना ही करना है। अगर विदाउट ट्यून चलाओगे भाई, 2-3 महीने बाद तो बाइक का इंजन ख़त्म। वो बाइक में चेक इंजन लाइट आता है ना, वो सब आएगा, उसके बाद इंजन भी सीज हो जाएगा। तो इंडिया में मैक्सिमम जो भी सुपर बाइक्स खरीदते हैं, जो यूट्यूब चैनल जिसका भी है, मोटो ब्लॉगर्स, मैक्सिमम बंदों के बाइक विदाउट ट्यून ही चल रहा है, लेकिन वो लोग तो बताएगा नहीं, आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करेगा कि ऐसा ऐसा करना होता है, और लोग वही देख के गलत रास्ते में जाके सोच लेते हैं कि हाँ भाई बाइक लिया तो एग्जॉस्ट लगाना ज़रूरी है। उन लोगों को सिर्फ क्या समझ में आता है, एग्जॉस्ट लगाना है बस साउंड के लिए, लेकिन मेन चीज़ है एग्जॉस्ट लगाते हैं वो है परफॉर्मेंस के लिए, नॉट ओनली साउंड। साउंड भी है, साउंड के साथ साथ मेन चीज़ है परफॉर्मेंस। अगर आपके बाइक में परफॉर्मेंस है ही नहीं, सिर्फ साउंड के लिए आप एग्जॉस्ट लगा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। वो 4-5 हज़ार का एग्जॉस्ट में ना कुछ नहीं होने वाला, बस साउंड ही मिलेगा और कुछ नहीं। परफॉर्मेंस तो गया भाड़ में भाई। अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगा के ट्यून करना होता है। इसका जो एयर फिल्टर है उसको भी चेंज करना होता है, वो सब चेंज करके उसके हिसाब से ही ट्यून होगा सब कुछ। बाइक में कितना पावर होगा, कौन सा आरपीएम में कितना पावर जाएगा, कितना तेल का कंजम्पशन होगा, फ्यूल कंजम्पशन होगा, कितना फ्यूल बर्न होगा चैम्बर के अंदर, वो सब कैलकुलेट करके, वो सब ट्यून करके तब देते हैं बाइक। तब मिलेगा आपको असली पावर बाइक का, फुल पोटेंशियल। अब जैसे कि मान लो सुपर बाइक S1000 RR, ZX10R कुछ भी हो, उस बाइक में जो पावर देते हैं ना कंपनी की तरफ से, जितना भी हॉर्स पावर आते हैं 210, 230, 220, ऐसा डिफरेंट बाइक्स में, उसको आप चलाओगे ना, अगर फुल पोटेंशियल पावर चाहिए आपको, तो भाई आपको ट्यून करने के बाद ही फुल पोटेंशियल मिलेगा पावर बाइक में। आप बाहर में देखोगे कि जो बाहर का मोटो ब्लॉगर्स है, उस मतलब फॉरेन, इंडिया का नहीं बोल रहा हूँ, जो बाहर का मोटो ब्लॉगर्स है, वो लोग बाइक खरीदते हैं क्या करते हैं, एग्जॉस्ट तो लगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ट्यून करते हैं।
क्योंकि ट्यून करने के बाद ही आपकी बाइक का फुल पोटेंशियल जो पावर है वो अनलॉक हो जाएगा। देखो मेरे पास भी उतना नॉलेज नहीं है, मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास ही सब नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन जितना भी नॉलेज है मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बंदों को पता ही नहीं है ना कि एग्जॉस्ट क्यों लगाते हैं। और ये है वो फ्यूल ऑप्टिमाइज़र का पिक्चर, ये भी मैंने परचेज़ किया था, ये तो सबसे पहले मैंने परचेज़ करके रखा था। उसके बाद मैंने ख़रीदा एग्जॉस्ट। ये जो फ्यूल ऑप्टिमाइज़र है ये काम करते हैं बेसिकली आपकी फ्यूल को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एग्जॉस्ट लगाने के बाद, क्योंकि एग्जॉस्ट लगाने के बाद आपकी बाइक में जो एयर फ्लो है वो चेंज हो जाएगा, इसके लिए ये फ्यूल ऑप्टिमाइज़र लगाते हैं। तो जैसे जैसे आपका एज होगा ना, जैसे जैसे आप मैच्योर हो जाओगे, आपको ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट, ज़्यादा लाउड साउंड बाइक का मज़ा ही नहीं आएगा सुनने में, इरिटेट हो जाएगा थोड़ा। अभी धीरे धीरे मैच्योर हो जाएंगे ना आप लोग भी, तब समझ में आएगा, और जिसको मैच्योर होने के बाद भी समझ भी नहीं आएगा फिर उसको तो क्या ही कहना। तो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाने से क्या होता है और क्यों लगाते हैं। सारा कुछ तो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया आप लोगों को। और जो भी आपका दोस्त है जो फेक एग्जॉस्ट लगाते हैं और चलाते हैं, उन लोगों को भी एक बार दे देना ये वीडियो शेयर करके, उन लोगों को भी नॉलेज आ जाएगा। तो भाई अभी देखो कि एग्जॉस्ट तो मैं लगा सकता हूँ अभी भी, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल एग्जॉस्ट नहीं लगाऊंगा ना तो बाइक में परफॉर्मेंस मिलेगा भी नहीं, और मैं परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, मुझे चाहिए परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे बात पे विश्वास नहीं है ना तो किसी भी बाइक उठा लेना, 2 बाइक, एक में एग्जॉस्ट लगा हो विदाउट ट्यून एंड दूसरा स्टॉक बाइक, उसके साथ एक बार ट्रैक रेस करके देखना। 100% श्योर मैं लिख के देता हूँ, जो स्टॉक एग्जॉस्ट वाला बाइक है ना वो जीत जाएगा, और जिसमें जो फेक कॉपी एग्जॉस्ट लगा होगा ना वो हारेगा ही हारेगा। और भाई वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक बार शेयर कर देना, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, अगर आपको कुछ भी सीखने का मिला हो नया कोई चीज़। एंड जो भी आपका दोस्त है ना जो फेक एग्जॉस्ट लगा के आपको हवाबाजी करके दिखाते हैं, उनको भी एक बार शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी नॉलेज आना चाहिए कि हाँ फेक एग्जॉस्ट लगाने से क्या होता है बाइक में। अगर उसके बाद भी उसको समझ भी नहीं आया तो भाई अभी कुछ नहीं कर सकते वो। इसी के साथ साथ हम लोग ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय द ब्लॉग।